तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, आफ्टर कहीं भी आ रहा है वापस इसमें भी वही कंडीशन लागू होगी स्टूडेंट्स। यदि आफ्टर पहले आ रहा है तो भी उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, और यदि आफ्टर आपके बिटवीन टू सेंटेंस बीच में आ रहा है तो जहां वो बीच में आ रहा है तो उसके आगे पास्ट परफेक्ट टेंस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसका पैटर्न लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगला जॉइनिंग वर्ड अपने आप में है, जैसे दोनों सेंटेंस कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स बाद में। ठीक है, तो कोई एक्शन बिफोर हो जाता है, कोई एक्शन बाद में होता है। ठीक है, यानी उसके बाद आपने क्या, ठीक है, बाद। ठीक है, इसका पैटर्न लिख लीजिए स्टूडेंट्स। ये आफ्टर का पैटर्न हम बनाते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, मेरा मैं होमवर्क पूरा कर चुका था। ठीक है, यानी मेरा होमवर्क पूरा करने के बाद, यानी पूरा करने के बाद का मतलब जब मैं पूरा कर चुका था, ठीक है, उसके बाद में मैं मार्केट चला गया या खेलने चला गया। ठीक है, अब देखिए, तो इसके साथ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना स्टूडेंट्स आफ्टर के साथ। ठीक है, तो यहाँ क्या पैटर्न बन जाएगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट तो दिया हुआ था पेपर में आपको, तो यहाँ फिर आपको हेड प्लस वर्ब फॉर्म करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो आपस से ज्वाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है, इसको कलेक्ट कर रहा है। तो ये आफ्टर के साथ आपको हेड प्लस वर्ब फॉर्म का यूज ही करना है। जैसे मैं मेरा होमवर्क पूरा कर चुका था, उसके बाद में मैं खेलने चला गया, यहाँ स्टूडेंट्स के वो एक्शन हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, यहाँ आपको सेकंड फॉर्म देनी है स्टूडेंट्स, यहाँ आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है, यह आपका दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर कहीं भी आओ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। मैं खाना खा चुका था, उसके बाद में, ठीक है, मैं घूमने चला गया। ठीक है, या मैंने टीवी देखी। ठीक है, जब कोई कार्य आप पूरा कर चुके थे उसके बाद में करा। ठीक है, तो फिर इस एक्शन आ जाएगा, वो आफ्टर के साथ बताया जाएगा, और फिर वो जो आएगा आपका सेंटेंस वो सेकंड फॉर्म में आप बताओगे। ठीक है, यदि आपके स्टूडेंट्स बीच में आता है तो आप क्या करोगे, सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस यहाँ ले लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया सर, सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस मैंने यहाँ ले लिया, और फिर बीच में आफ्टर आ जाएगा स्टूडेंट, ज्वाइन कर रहा है सेंटेंस को, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर उधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस फॉर्म। ठीक है, ये पहला सेंटेंस, और वापस ये दूसरा सेंटेंस आफ्टर लिख कर रहा है दोनों सेंटेंस को। ठीक है, तो देखिए आप इसमें भी आपके के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है स्टूडेंट्स, और इसमें भी आपके यहाँ आया तो उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, और सेकंड फॉर्म इधर हम देखें। ठीक है, कोई कार्य आप पूरा कर चुके थे, उसके बाद में आपने क्या किया। ठीक है, तो इसके सेंटेंस स्टूडेंट्स अपन इस प्रकार से बनाते हैं। जैसे मैं विद्यालय जा चुका था, उसके बाद में मेरी माता ने मेरे कपड़े धोए। यानी आप विद्यालय जा चुके थे, आपका एक्शन कंप्लीटेड जाएगा, डन हो गया पूरा। तो मैं विद्यालय जा चुका था, उसके बाद में मेरी माता ने मेरे कपड़े धोए थे, इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पैटर्न है। अभी इससे पहले आपने बिफोर के बारे में पढ़ा था, जो ज्वाइनिंग वर्ड आ रहा था, और उसमें अपन पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कर रहे थे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर रहे थे। ठीक है, आप इनको लिख लीजिए स्टूडेंट्स। हिंदी से यदि आपको अच्छा पैटर्न याद है, आफ्टर आया तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस और आगे सेकंड फॉर्म, इस प्रकार से इनको बार बार लिखिए और इनसे संबंधित वाक्य देखें और प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट इसके सेंटेंस देख लेते हैं, इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे अपन। ठीक है, अब मैंने एक सेंटेंस बनाया था,
मेरा होमवर्क कर लिया था या पूरा कर चुका था, उसके बाद में मैं खेलने चला गया। तो देखो अब आप चाहो तो आपने पहले ले लीजिए, तो आपने के साथ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको पहले ले रहा हूँ, ये पहले ले लिया मेरे स्टूडेंट्स। अब देखो मैं मेरा होमवर्क पूरा कर चुका था, क्योंकि आपने के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। तो आपका ये ठीक है, कितना याद है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का? आपका ये डन बाय वर्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। आप अपना कोई भी कार्य होमवर्क हो, टास्क हो, कोई भी कार्य, ये आपने पास्ट परफेक्ट टेंस ले लिया आपके साथ, ये एक मेरा सेंटेंस बन जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका ये डन बाय वर्ब, मैंने मेरा होमवर्क पूरा कर लिया था या कार्य कर लिया था, उसके बाद में मैं खेलने चला गया। इसके आगे क्या जाएगा स्टूडेंट्स? सेकंड फॉर्म आएगी। वो की सेकंड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? वेंट। तो आई वेंट टू प्ले, ठीक है, मैं खेलने चला गया। तो स्टूडेंट्स इसमें ये वेंट वो की सेकंड फॉर्म कर दिए, और स्टूडेंट्स कोई दूसरी क्रिया और आ जाती है तो वो इनफिनाइट वर्ब होती है स्टूडेंट्स, उसमें इन्फिनेटिव लगता है। फ्री वर्ब होती है, वो सब्जेक्ट के अनुसार रन नहीं करती है, जो क्रियाएं वो इनफिनाइट वर्ब कहलाती हैं। फिनाइट क्रिया वो होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार चलती है, जैसे सी प्लेज, वह खेलती है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आई वांट टू प्ले, भी खेलना चाहता हूँ, ठीक है, या सी वांट्स टू प्ले, वह भी खेलना चाहती है। तो स्टूडेंट्स को जो टू आ रही है सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चल रही। सी वांट्स, तो सी के आगे की क्रिया आ रही है वो सब्जेक्ट के अनुसार चल रही है, और टू लगा के जो अपन क्रिया लिखते हैं वो इनफिनाइट क्रिया होती है, वो इनफिनिटिव मानी जाती है, ठीक है। मेन वर्ब भी आ जाएगी और आप खेलना चाहते, खेलने गए थे, ठीक है, पढ़ने गए थे, इस प्रकार। तो ये आपके के साथ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस करना है, और आगे यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो चलो स्टूडेंट्स, यदि आपके बीच में आ जाता है तो आपको वो वाला कॉन्सेप्ट जो है सेंटेंस यहाँ लेंगे पहले, ठीक है। ये हम लिखेंगे आई वेंट टू प्ले, आई वेंट टू प्ले, फिर यहाँ आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपने सेकंड फॉर्म में लेंगे, इसका मतलब आपके के साथ क्या करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो आई वेंट टू प्ले, में खेलने चला गया था, आपका ये अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस है, आपका ये देन माय वर्क। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आप देख रहे हो जो आफ्टर से रिलेटेड है, जिसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे करते हैं, ये मैं आपको आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, इसके बारे में मैं आपको सुना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं जैसे एग्जाम में कैसे पूछते हैं आपको, इधर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अटेंटिवली देखिए आप। अब जैसे उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ उन्होंने टू क्रिया लिख दी। अब आप थोड़ा क्लियरली देखिए, ठीक है, स्पष्ट रूप से देखिए आप इसको इजी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके दो सेंटेंस और उन्होंने वर्ब दे दिए ब्रैकेट में टू। तो अब आपको ये देखना है कि आखिर है, ठीक है, यानी मैंने होमवर्क पूरा कर चुका था या कर लिया था, उसके बाद में मैं उधर गया तो दूसरा सेंटेंस भी हो जाता है। तो आपके के साथ फिनिश्ड एक्शन आना चाहिए ना स्टूडेंट्स। तो फिनिश्ड एक्शन के लिए आपको हेड डन करना पड़ेगा, ठीक है, और डू डिड थर्ड फॉर्म। ये आपने फिनिश्ड एक्शन था, आपके के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, इसलिए आपने यहाँ हेड डन कर दिया। अब स्टूडेंट यदि वो आपको यहाँ मैं वो क्लियर नहीं देता हूँ, और वो अगर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, ठीक है, ब्लैंक वो आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, आपको पढ़ना है, इसका की पूर्ति करना माइंड में इंक्लूड करें। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ आपके के साथ हेड डन तो दिया हुआ है, तो उधर फिर आपको सेकंड फॉर्म करनी है। क्या करनी है स्टूडेंट्स? सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल टेंस आना चाहिए। तो बोल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्लैंक, ठीक है। इस प्रकार से आपको ठीक। अब इधर जैसे उन्होंने वापस इधर गो दे देंगे, ठीक है, जैसे उन्होंने गो क्रिया दे दी है और इधर उन्होंने रिश्ता छोड़ दिया है,
तो आपको याद होना चाहिए कि आफ्टर के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो उन्होंने दे दी है, तो आप उनकी सेकंड फॉर्म भी करोगे यहाँ हेड, ठीक है। और इसी प्रकार यदि उन्होंने यहाँ ग्रुप क्रिया दे दी है स्टूडेंट्स, क्या दे दी है, ग्रुप क्रिया दे दी है, तो इधर आपको करना है फिर नेक्स्ट में, तो इधर सेकंड फॉर्म दी हुई है और आफ्टर आ रहा है, तो आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस से आता है स्टूडेंट्स, तो इधर फिर आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म करके आना है, हेड डन, ठीक है। आफ्टर आई हेड डन माय वर्क, मेरा कार्य पूरा करने के बाद, यानी जब मैंने मेरा पूरा कार्य कर चुका था, आई वेंट टू प्ले, खेलने चला गया, ठीक है, आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने चला गया, आफ्टर आई हेड डन माय वर्क, मेरा कार्य पूरा करने के बाद, जब मेरा कार्य पूरा हो चुका था। तो चलो स्टूडेंट्स एक सेंटेंस और बनाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट्स वाक्य के बीच में, तो मैं स्कूल चले जाने के बाद, ठीक है, मैं स्कूल चले जाने के बाद, जब मैं स्कूल जा चुका था, ठीक, उसके बाद में, तो मेरे स्कूल चले जाने के बाद, मैं स्कूल जा चुका था, उसके बाद में मेरी माता ने मेरे कपड़े वॉश किए, ठीक है स्टूडेंट। इसको बना लेते हैं। देखिए आप इस सेंटेंस को लुक एट द ब्लैकबोर्ड अटेंटिवली और लिसन टू मी अटेंटिवली, इसको भी आप ध्यानपूर्वक सुने। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल, आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया स्टूडेंट, जो आफ्टर सेंटेंस हुआ, ठीक है। और आफ्टर के साथ आप पास्ट परफेक्ट टेंस का पैटर्न भी देते हो, तो ये मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस से लिखा है स्टूडेंट्स, हैड गॉन, ठीक है। तो आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल, मेरे विद्यालय चले जाने के बाद, जब मैं मतलब विद्यालय चले जाने के बाद, विद्यालय जा चुका था, उसके बाद में क्या हुआ, मेरी माता ने मेरे कपड़े धोए थे, तो ये पास्ट सिंपल टेंस आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। माय मदर वॉश्ड, ठीक है, माय क्लॉथ्स या माय स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म वॉश की, ठीक है, माय क्लॉथ्स, ठीक है। तो ये आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल माय मदर वॉश्ड माय क्लॉथ्स, विद्यालय चले जाने के बाद ये एक्शन पूरा हो गया है, इसलिए हमने इसको पास्ट परफेक्ट में दिया है। और आपने पैटर्न भी देखा है स्टूडेंट, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस ही आना चाहिए और उसके बाद में पास्ट सिंपल टेंस की फॉर्म सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अगर आफ्टर बीच में आ जाता वो वाला पैटर्न भी देख लेते हैं, उसमें सेकंड फॉर्म वाला पैटर्न पहले आएगा पास्ट सिंपल का। तो माय मदर पास्ट में हम उसे कर लिखेंगे एक बार, माय मदर वॉश्ड माय क्लॉथ्स, ठीक है। फिर आफ्टर या बीच में आएगा बिटवीन सेंटेंस में, ठीक है, मेरी माता ने मेरे कपड़े धोए थे, आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल, इंग्लिश। यदि आपको प्लेटफॉर्म में पूछा जाएगा तो यहाँ आपस को क्या करेंगे, आपको यहाँ घोटियां देंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ फिर आपको क्रिया भरनी है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ, हाँ, हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी हेड गॉन, तो यहाँ आपको हेड गॉन कर देना, ठीक है। और स्टूडेंट्स यदि यहाँ वॉश की आ जाती है, वॉश होना, और फिर यहाँ आपको ब्लैंक्स दे दिया जाता है पढ़ने के लिए, पूर्ति करो आप। फिर यहाँ ये देखिए प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है, इधर आपको ओनली सेकंड फॉर्म करके आना है, यानी ये वॉश हो जाएगी, ठीक है। और इसमें भी इसी प्रकार है, अगर उन्होंने उधर वॉश किया यदि तो आपको यहाँ वॉश करना है, और उन्होंने यदि वहां वो किया यदि तो ये आफ्टर आने से इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बिफोर आफ्टर जो ज्वाइनिंग वर्ड्स है, जैसे दो सेंटेंस होते हैं, कनेक्ट
होते हैं और उसमें फॉर्म कैसे बढ़ते हैं क्रिया का उचित रूप, ये आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाता है। स्टूडेंट्स 2-3 सेंटेंस और देख लेते हैं एक्सरसाइज के रूप में। मैं कुछ सेंटेंस दिख रहा हूँ, समझिए आप स्टूडेंट्स। सेंटेंस को देखिए आप। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, उसी प्रकार का सेंटेंस है। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। यानी आप यहाँ चाहो तो लेफ्ट क्रिया का यूज भी कर सकते हो। लीव लेफ्ट, लेफ्ट किसी प्लेस को लेफ्ट कर देना, छोड़ देना। ठीक, वही पैटर्न स्टूडेंट। बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आ गई, इधर थर्ड फॉर्म कर दिया, एक्शन पूरा हो गया है। इसके हेड प्लस थर्ड फॉर्म और देन बिफोर के साथ सेकंड। पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे। पुलिस आई, इससे पहले ही चोर भाग चुके। एक सेंटेंस और ले लीजिए स्टूडेंट्स। या चोर भाग चुका था तो ठीक कर देंगे स्टूडेंट्स। इसके आने से पहले वो चोर भाग चुका था, सिंगुलर है, और चीज हो जाएगा THIEVS हो सकता है। तो द थीफ हैड रन अवे। ठीक है स्टूडेंट्स, रन ट्रेन रन, आर यू एंड देन फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, और अगेन वापस ये फॉर्म आएगी थर्ड। तो द थीफ हैड रन अवे, अभी चोर भाग चुका था, ये फिनिश एक्शन हो गया, वो भाग चुका था। और आना किसका? सिपाही का, यानी सिपाही आया था, आए थे, पुलिस आई थी। ये सेकंड फॉर्म में जाएगा बिफोर द पुलिस केम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसी प्रकार से सेंटेंस है। द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। ठीक है, रन अवे, चोर दूर भाग चुका था। बिफोर द पुलिस केम, सिपाही के आने से पहले। चलो स्टूडेंट्स, एक आफ्टर वाला सेंटेंस में देख लेते हैं। तो आफ्टर आई हैड टेकन माय लंच, आफ्टर आई हैड टेकन माय लंच, यानी लंच खाने के बाद, मैंने वो लंच ले लिया था, मैं लंच खा चुका था पूरा। इसके बाद में आई स्टार्टेड रीडिंग, मैंने पढ़नी शुरू कर दी, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, आपने आपके के साथ सीखा है कि आपके के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस ही आता है, तो आपने यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म क्रिया करिए। आप चाहो तो यहाँ इटन भी लिख सकते हो। आफ्टर आई हैड ईटन माय लंच, लंच पूरा कर दिया, लंच खा लिया था मैंने। उसके बाद में आई स्टार्टेड रीडिंग, तो सेकंड फॉर्म आ गई। और स्टूडेंट्स, ये जो आपने रीडिंग लिखी है ये जेनेरल फॉर्म है। जब किसी क्रिया को अपन ING फॉर्म में बदल देते हैं, वो फिर नाउन का काम करती है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, स्टार्टेड टू रीड, तो टू रीड का टू रीड इंक्रेटिव फॉर्म में और रीडिंग चिल्ड्रन फॉर्म। ठीक है, आप चाहते तो ऐसे भी बोल सकते हो कि आई वांट, मैं चाहता हूं। ठीक, आई वांट टू टेक टी, आई वांट टू टेक टी, आई वांट टेकिंग टी। ठीक है, या ड्रिंकिंग टी, इस प्रकार से। तो ये वो आपने सेंटेंस देखे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगेन मैं होप करता हूं आपने सेंटेंस सीखे होंगे और ये पास्ट परफेक्ट टेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, आपने भी पास्ट के तीनों पार्ट समझे, पास्ट सिंपल टेंस,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये पास्ट परफेक्ट टेंस तो रिसेंटली अभी आपने पढ़ा है, तो आप इन सभी के पैटर्न रिवाइज करते रहिए, इनको बार बार पढ़ते रहिए ताकि आप अच्छी तरह से सेंटेंस बना पाएंगे। तो जिस प्रकार से मैंने सेंटेंस बनाए स्टूडेंट्स, तो आप भी थोड़ा मन में सोच करके ऐसे वाक्य बनाने की ट्राई कीजिए। और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आई एम हियर टू सॉल्व। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक एंड होता है। आप इनको अच्छा लिखे, पढ़े और सीखें। ठीक है, और स्टूडेंट्स कोई कठिनाई नहीं आएगी आपको, इजी है। अगर आप उनको बार बार पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे तो ये सारे सेंटेंस आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।